वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट बी एंड डी रिप्रेजेंट्स टू वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस एबीसीडी इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि हमारे पास एक रोम्बस है, इधर बना लेंगे बड़ा सा, इधर बना लीजिए। हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी एक्स वाई प्लेन में, और बी कितना बोल रहा है हमारा 1, -3 ना, 1, -3। और सी के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। डी बोल रहा है 0, 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए इफ एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री। मतलब बी ए डी ये वाला एंगल हो गया ना, ये कितना बोल रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैन बी इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और एंगल बी ए डी दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है वर्टेक्स ए क्या हो सकता है हमारा इन चारों ऑप्शन में। देखेंगे यहाँ पर अगर ये रोम्बस है तो ऐसा करते हैं ना, डायगोनल को आप बना लीजिए। सबसे पहले एक डायगोनल बी डी होगा और दूसरा डायगोनल ए सी होगा। और ये रोम्बस है तो डायगोनल हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर भी है, और इसका कुछ नाम दे दे क्या, ओ नाम दे देते, ओ नहीं कुछ और नाम देते, वो मतलब फिर ओरिजिन भी होता है ना, तो ई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी और डी और ई बी हमारा बराबर होगा, और ए और ई सी हमारा बराबर होगा। रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होता है एक दूसरे पर और बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को। वो तो पैरेललोग्राम का नेचर है ना कि डायगोनल से हमारा बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मतलब परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करेगा। ये हो गया हमारा। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल का अगर बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये रोम्बस है ना, रोम्बस में डायगोनल एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमें ए चाहिए ना, और ई निकाल सकते हैं क्या? ई निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट है ना बी डी का, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा हाफ 1 + 0/2 क्या बन जाएगा हाफ, और 4 - 3/2 कितना हो जाएगा हमारा हाफ। तो ई आ गया हमारा हाफ, हाफ, और ये निकल गया हमारा। इसका स्लोप पता है क्या एसी का? एसी का स्लोप तो हमें नहीं मालूम है। नहीं, स्लोप भी आप निकाल सकते हैं। बीडी का स्लोप आपका कितना है? बीडी का स्लोप को आप मान लीजिए m1। ये कितना बन जाएगा आपका 4 - ऐसा करिए ना, डायरेक्ट लिखिए। बीडी का स्लोप आपका कितना बनेगा 4 प्लस हो जाएगा 4 + 3/0 - 1। और एसी का स्लोप आपका कितना बनेगा? एसी का स्लोप हमें मालूम नहीं है तो उससे हम मान लेते हैं m। ठीक है, इक्वल टू -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7/-1। उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -1 पहले से है ना, तो ये 1/7 आ जाएगा। तो एसी का स्लोप हमारा कितना है 1/7। ठीक है, एसी का स्लोप हमारा कितना है 1/7, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5√2 ना, हाइपोटेनस हो जाएगा 5√2। तो याद रखिएगा यहाँ पर tan थीटा हमारा कितना आया था 1/7। m हमारा 1/7 आया ना। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से एसी, तो tan थीटा हमारा कितना आया 1/7। आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते हैं ना, एसी लाइन पर का किसी पॉइंट को हम, अच्छा ये दोनों बराबर भी होगा हमारा, तो इसे हम मान लेते हैं r। तो c हमारा कितना हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, कितना बन जाएगा हमारा r cos थीटा। ये पॉइंट कितना है हाफ, ना, तो r cos थीटा प्लस हाफ r sin थीटा प्लस हाफ। और ये अगर प्लस r है तो ये हमारा क्या बन जाएगा -r। तो ये बनेगा -r। अगर ई से सी की तरफ बढ़ने पर प्लस r है तो ई से ए की तरफ बढ़ने पर क्या हो जाएगा -r। तो ये बनेगा -r cos थीटा
और कोऑर्डिनेट तो अभी भी हाफ का हाफ है ना, प्लस हाफ माइनस आर साइन थीटा प्लस हाफ। इस तरीके से हम ए और सी को लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये सब हम देखे थे पहले ही। और टेन थीटा हमें पता है 1/7 है, तो कॉस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना पहले आर निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 30 कैसे, ये 60 हो जाएगा ना, ये 60 है और रोम्बस में साइड हमारा बराबर होता है, AD और AB बराबर है, तो ये दोनों एंगल ही बराबर होगा, तो ये 60 है हमारा, तो ये दोनों भी तो हमारा 60 हो जाएगा ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और ये तीनों अगर 60 हो गया तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना हमारा ABD, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो ये तीनों साइड हमारा बराबर हो जाएगा, ये मतलब AD AB और BD, और BD हमारा कितना है, BD हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर ये BD है तो D कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, तो सबसे पहले BD निकाल लेते हैं। BD हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा करिए D निकाल लेते हैं, BD निकालते हैं, सही रहेगा। BD अगर हम निकाले तो वो हमारा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √50 मतलब 5√2। तो D हमारा कितना हो जाएगा 5√2/2, 5/2√2, और ये AD भी हमारा कितना हो जाएगा 5√2, 5√2। तो यहाँ से R नहीं निकल जाएगा, ये एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारा DEA, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें हमें R निकालना है, तो R हमारा कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 5√2/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 5√2 तो बाहर आ गया, अंदर में बनेगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5√6/2। ये कितना आ गया 5√6/2। R हम R निकाल रहे थे ना, ये R स्क्वायर कहाँ से आ गया, R हमारा कितना आ गया 5√6/2, इसे याद रखिएगा। अब अगर कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 7 अपॉन डायरेक्ट R कॉस थीटा निकालिए, तो यहाँ से R कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, R आया है हमारा 5√6/2, √6/2, और कॉस थीटा हमारा कितना आ जाएगा 7/5√2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 5 कैंसिल, ये √3 टाइम्स पे कैंसिल, तो ये कितना बना हमारा 7√3/2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा R साइन थीटा निकालें तो वो कितना बनेगा हमारा, ऐसा करते हैं ना इधर निकाल लेते हैं, R साइन थीटा अगर हम निकाले तो वो हमारा कितना बनेगा, R आया है हमारा 5√6/2, और साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1/5√2, 1/5√2, तो ये 5 कैंसिल, क्या बन गया हमारा, ये √3 टाइम्स से कैंसिल, तो ये बनेगा हमारा √3/2, ठीक है। R कॉस थीटा निकालिए, R साइन थीटा निकालिए, तो आपका एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। कितना था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करेंगे, हाँ ऐड हो गया। तो हमारे पास R कॉस थीटा आ गया था हमारा, और R साइन थीटा आ गया हमारे पास। C क्या बन जाएगा हमारा, C का अगर बात करें वो कितना था हमारा R कॉस थीटा प्लस हाफ ना, R कॉस थीटा हमारा आ चुका है, कितना है 7√3/2, तो ये हमारा बनेगा 7√3/2
प्लस हाफ कॉमा कितना है हमारा, आर साइन थीटा आया है हमारा √3/2 ना, तो √3/2 प्लस हाफ। ठीक है, ए कितना बन जाएगा आपका, ए कितना था आपका -r cos थीटा प्लस हाफ -r साइन थीटा प्लस हाफ, तो ये आपका बनेगा -7 √3/2 प्लस हाफ -√3/2 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 7 √3/2 और ये आपका आ जाएगा √3 + 1/2 और यहाँ से ए आपका कितना आ जाएगा 1 - 7, ये √3 था ना, से √3 कर लीजिएगा, 7 √3/2 कॉमा 1 - √3/2। तो इस तरीके से आप ए और सी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, 1 + 7 √3/2 कहाँ है, इधर नहीं, ए का वैल्यू हमारा कितना है 1 - 7 √3/2, कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ये ए इधर भी तो हो सकता है, जहाँ पर सी लिखा हुआ वहाँ पर भी ए हो सकता है, A B C D ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे हम यहाँ पर सी की जगह पे ए दे दिए होते A B और यहाँ पर सी दे दिए होते, तो उस केस में ए हमारा क्या आता है, जो अभी सी आ रहा है, और सी हमारा कितना आ रहा है 1 + 7 √3/2 कॉमा 1 + √3/2। तो ये तो हम अपने हिसाब से नाम दिए थे ना ABCD, तो ए इधर भी ये वाला भी हो सकता है और इसे सी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो हमारा फाइनली ये आंसर आ गया। आप सी को ए बोल दीजिए या फिर ए को सी बोल दीजिए एक बार, तो उस केस में आपका ए ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 से 4 के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 से 4 के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के लिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या बोल रहा है यहाँ पर, लेट ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, बनाएंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ABCD हमारे पास, ये क्या हो रहा है यार, ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ कितना है, यूनिट बोल रहा है ना, मतलब 1 1 1 1। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है हमसे, पॉइंट E एंड F आर टेकन ऑन साइड AB। E किस पे बोल रहा है, AB पर, E बोल रहा है AB पर। ठीक है, E मान लेते हैं ये हमारा E, और AD पर क्या बोल रहा है हमारा F। ठीक है, AD पर बोल रहा है हमारा F। ठीक है, ये हो गया हमारा F रिस्पेक्टिवली, सो डैट AE = AF, मतलब इन दोनों, ये दोनों हमारा बराबर है, AE और AF हमारा बराबर है। तो इसे मान लेते हैं X, इसे मान लेते हैं X। अगर ये X है तो ये हमारा कितना हो जाएगा EB 1 - X, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 - X। और आई क्या बोल रहा है देखेंगे, लेट P बी अ पॉइंट इन साइड द स्क्वायर ABCD। ठीक है, P यहाँ पर कोई पॉइंट है इसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDFE। CDFE, अच्छा इसको कनेक्ट कर दीजिए, FE को कनेक्ट कर दीजिए और P हटा देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। CDFE बन गया हमारा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पूछ रहा है हमसे, कितना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, इसे 2 पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं। इसका नाम कुछ दे दे क्या, G नाम दे देते हैं। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 है और ये कितना है 1 - X। लिखेंगे 1 + 1 - X इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, कितना है हमारा, ये X है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस X, तो इंटू X। ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा
हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा हमारा, ये एक्स है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स इंटू हाइट, हाइट तो हमारा कितना है 1। तो एक तरीके से हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। देखेंगे यहाँ पर ये हमारा बनेगा 2 माइनस एक्स, और बाहर एक्स भी है ना, तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है +1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हमारा बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो नीचे तो 2 है, ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऊपर क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, और एक क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, -b/2a पे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, किस पे आएगा, एट, लिखेंगे यहाँ पर एट, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू -b/2a, मतलब -1/2 इंटू a कितना है हमारा -1 ना, तो ये हाफ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एरिया का मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, हाफ रखिए यहाँ पर, क्या बनेगा हमारा माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस हाफ प्लस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 माइनस 1/4/2। तो अगर 2 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 6/4, 6/4 माइनस 1/4 कितना बनेगा हमारा 5/4, और नीचे 2 भी है ना तो 5/8 आ जाएगा। तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 5/8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ पी ए, अच्छा पॉइंट पी का यहाँ पर बोल रहा था ना, तो फिर से बना लेते हैं, उधर रहने देते हैं, इधर फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, ए बी सी डी, और पी एक पॉइंट था ना अंदर में, और क्या बोल रहा है यहाँ पर पी ए का बात कर रहा है ना, तो ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट है हमारा पी, और पी बी भी बोल रहा है ना, तो पी बी भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरह के, और पी डी बोल रहा है पी डी को भी ज्वाइन कर दिए, और पी सी बोल रहा है पी सी को भी ज्वाइन कर दिए, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दे तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। अब इसे अगर हम x मान ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा x, और ये 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा x, ये 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है पी ए का स्क्वायर, तो पी ए कहाँ गया, पी ए ये रहा, पी ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारा, मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्या बोल रहा है हमसे प्लस पी सी का स्क्वायर, पी सी कहाँ है हमारा, ये रहा, तो पी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्या बोल रहा है हमसे माइनस पी डी का स्क्वायर, माइनस पी डी का स्क्वायर, पी डी कहाँ गया, ये रहा पी डी, पी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, और इधर 2 बार माइनस हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर था, और एक यहाँ पर आ रहा है 2 बार 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 बार 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये कैंसिल होता चला जाएगा सब। फाइनली हमारे पास क्या बचा 0, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 0। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू
पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा उसी सेम क्वेश्चन है हमारा, मतलब 2 3 4 में दिया हुआ था ना ABCD स्क्वायर, तो बना लेंगे एक बार फिर से यहाँ पर ABCD। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू ए, ठीक है, ए से पास कर रहा है, और डिवाइड द स्क्वायर ABCD इनटू 2 पार्ट सो दैट द एरिया ऑफ वन पोर्शन इज डबल द एरिया। अच्छा मतलब ए से एक लाइन पास कर रहा है जो इस स्क्वायर को 2 पार्ट में बांट रहा है इस तरह से कि एक एरिया दूसरा का डबल हो, एक एरिया दूसरा का डबल एरिया हो, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इनसाइड द स्क्वायर इज। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से काटता AC से, ए से निकलता और सी की तरफ जाता तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करता, लेकिन हमें एक एरिया, एक रीजन का एरिया डबल चाहिए दूसरे से, तो कुछ इस तरह का होगा, या फिर इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे मान लेते हैं, तो इस तरह से काट रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक एरिया का रीजन दूसरे से डबल है ना, तो मान लेते हैं इसे x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा करिए इसे मान लीजिए x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस x, और इस तरह से ये स्क्वायर है ना हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा हमारा x, और ये तो 1 1 था ही ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, एरिया ऑफ ये जो हमारा बना, मतलब ABCD नाम दे दीजिए इसका, तो एरिया ऑफ AECB क्या है हमारा, डबल है किसका एरिया का, ADE के एरिया का। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ADE, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ADE हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारा 1 माइनस x, हाइट कितना है हमारा 1, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ AECB कितना बन जाएगा हमारा, इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया हमारा कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 1 माइनस x, और हाइट हमारा कितना है 1, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारा, मतलब ECB, और ये जो भी है F नाम देते हैं, ECBF कितना हो जाएगा हमारा x इंटू 1, मतलब x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस x और प्लस 2x अपॉन 2, तो ये 2 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 2 माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/3, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1/3। हमें निकालना क्या है यहाँ पर कि ये जो लाइन है हमारा इसका मतलब AE का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इनसाइड द स्क्वायर, मतलब AE का हमें लेंथ निकालना है, ठीक है। तो अगर x 1/3 है तो ये साइड हमारा फिर कितना हो गया, मतलब D हमारा कितना हो गया 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3। तो अगर हम ADE ट्राइंगल को देखें, ये 90 डिग्री है ना, स्क्वायर था हमारा, तो यहाँ से AE का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, AE का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर, कितना आएगा हमारा 1 प्लस 4/9 मतलब 13/9। तो यहाँ से AE का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 13/9, तो ये हमारा बन जाएगा रूट 13, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया रूट 13/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा 5 से 7 तक हमारे लिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, 5 से 7 तक हमारे लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, 5 से 7 के लिए हमारे लिए एक पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन द डायग्राम, ठीक है, मतलब डायग्राम जहाँ पर दिया हुआ है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है, ए से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, और ए कितना बोल रहा है हमारा 0,16 देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, और बी कितना बोल रहा है हमारा 8,0 यहाँ पर देख सकते हैं। पी इज अ पॉइंट पी इज चूजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पी किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ऑन द लाइन थ्रू ए बी, मतलब इस लाइन पर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट सी एंड डी आर चूजन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली सो दैट पी डी ओ सी इज अ रेक्टेंगल। तो ऐसा करते हैं ना, देखते हैं क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, कुछ कुछ बेसिक चीज तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ ए बी कितना बन जाएगा हमारा
इक्वेशन ऑफ ए बी का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा y माइनस 16 इक्वल टू स्लोप कितना बनेगा हमारा 16 माइनस 0, अच्छे से लिखेंगे 16 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 8, और x माइनस 16 लिए थे ना, तो x1 हमारा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा इक्वेशन, y माइनस 16 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ए बी का इक्वेशन हमारा क्या आ गया, 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ही इसका स्लोप का अगर बात करें तो स्लोप हमें दिख रहा है कितना है इसका, -2। तो इसका स्लोप भी देख लिए। और पॉइंट पी पर अब आएंगे, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम अल्फा मान लिए तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 2 अल्फा, 16 माइनस 2 अल्फा। यहाँ पर अल्फा पुट करिए, क्या बनेगा आपका वाई का वैल्यू 16 माइनस 2 अल्फा, अल्फा अच्छे से लिख लेंगे 16 माइनस 2 अल्फा। मतलब अगर सी का हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहे वो कितना हो जाएगा अल्फा कॉमा 0, और डी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, ये रेक्टेंगल है ना हमारा, तो ये 90 डिग्री है सब हमारा, तो ये डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे वो कितना हो जाएगा 0 कॉमा 16 माइनस 2 अल्फा। ये थोड़ा और बड़ा लिख लेंगे इधर, 0 कॉमा 16 माइनस 2 अल्फा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अल्फा है, इसलिए अगर ये डिस्टेंस अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमा 0। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था 60 माइनस 2 अल्फा ना, मतलब ओडी है हमारा, ओडी का लेंथ है हमारा 60 माइनस 2 अल्फा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 0 कॉमा 60 माइनस 2 अल्फा। और यहाँ पर पहले से बताया गया है कि पी हमारा फर्स्ट पॉइंट में है और इस लाइन पर है, तो साइन वगैरह का कोई लफड़ा यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पर हमसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी, ये ए बी है हमारा, ठीक है, फ्रॉम 2,2, मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या बना था हमारा 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे बोल रहा है हमारा 2,2 से ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है, क्या होता है फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है ना, इमेज नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। और ए बी सी क्या है यहाँ, क्या है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर लाइन का इक्वेशन है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 2 और b क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा -16, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या बनेगा हमारा, लिखिएगा यहाँ पर a कितना है 2, x1 कितना है हमारा 2 प्लस b कितना है 1, y1 कितना है हमारा 2, मतलब एक तरीके से 2,2 इसमें रख रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन में, और -16 अच्छे से लिखेंगे यार, 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर में बनेगा हमारा 4 प्लस 6 4 प्लस 2 6 माइनस 16 -10, और नीचे में √5। तो ऐसा करते हैं ना कि √5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, और ये माइनस से फ़र्क पड़ेगा नहीं, मॉड लगा हुआ है, तो ये हमारा बनेगा नीचे में कितना बन जाएगा 10 5 और इधर √5 ना, तो ये 2 टाइम से कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2 √5। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं नहीं मैच कर रहा है, क्यों नहीं मैच कर रहा है बताते हैं। दरअसल ये 2 को अंदर भेजिए, तो ये 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 इंटू 2 बन जाएगा, इंटू 5 भी है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 5 इंटू 10 10 इंटू 20। अब मैच किया, मैच किया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड रुक जाइएगा, बैटरी चेक कर लेते हैं माइक का। हाँ सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ पी डी ओ सी इज ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर पी डी ओ सी को ये बोल रहा है स्क्वायर है, तो बताइए कि पी का कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा, मतलब 16 प्लस 16 माइनस 2 अल्फा क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो सारा साइड का लेंथ हमारा सेम होगा, मतलब ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी कितना है हमारा अल्फा,
ओसी कितना है अल्फा, और ओडी कितना है हमारा 16 माइनस 2 अल्फा, 16 माइनस 2 अल्फा। और तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा इक्वल टू 16, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 16/3। हमसे पूछा क्या है सम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमारा क्या था अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट था अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या था 16 माइनस 2 अल्फा ना, 16 माइनस 2 अल्फा। तो इसका वैल्यू हमें बताना है कितना बन जाएगा हमारा 16 माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना बनेगा हमारा माइनस अल्फा ना। तो 16 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आया हमारा 16/3, ये कितना बनेगा हमारा 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा 32, 32/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ए ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल द पोजीशन of point P on AB so that the area of rectangle PDOC is 30 square unit। एरिया कितना होगा हमारा, अगर एरिया का बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा PDOC रेक्टेंगल ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम देख रहे कितना है हमारा अल्फा, और ब्रेथ कितना है हमारा 16 माइनस 2 अल्फा, 16 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ पर किसका पीडीओसी का एरिया निकालने बोला था नाम से, पीडीओसी तो यही है ना हमारा पीडीओसी, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए बी सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीडीओसी इज 30 स्क्वायर यूनिट। ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा 30 के बराबर। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है हमारा अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो ये हमारा बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 15। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है कि इसका रूट क्या है हमारा 3 और 5। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 5। तो इसका रूट क्या आ गया हमारा अल्फा इक्वल टू 3 और अल्फा इक्वल टू 5। अब अल्फा का वैल्यू 3 है तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, क्या था कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 16 माइनस अल्फा ना, 16 माइनस 2 अल्फा, 16 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू 3 रखे तो क्या बनेगा 3 कॉमा, यहाँ पर अल्फा रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 16 माइनस 6 मतलब 10, और अल्फा का वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या बनेगा 5 कॉमा 5 रखिए यहाँ पर तो 5 कॉमा 6। तो दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा इसका पी का। और यहाँ पर पूछा था क्या हमसे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, मतलब टोटल कितना पॉइंट पी पॉसिबल है, टोटल कितना पॉइंट पी पॉसिबल है जब पीडीओसी का एरिया हमारा क्या है 30 स्क्वायर यूनिट। तो देख सकते हैं 2 ही तो पॉसिबल है ना, और कौन कौन सा भी पूछता तो वो भी बता देते, लेकिन फिलहाल अभी हमसे पूछा नहीं है तो हम वहाँ तक जाएंगे नहीं। कौन कौन सा पॉसिबल है 3,10 एंड 5,6। तो अगर ऑप्शन 2 बोल रहा है तो 2 पर हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 के लिए हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है देखते हैं। हाँ कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए पैराग्राफ दिया हुआ, ठीक है। पैराग्राफ में क्या बोल रहा है हमसे, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है। लेट एम बी अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है हमें, ठीक है। एम एक पॉइंट है जो कि किस स्ट्रेट लाइन पर है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है हमसे यहाँ पर, इफ एम बी अ पॉइंट ऑन द लाइन एल इक्वल टू 0, ठीक है। एम एक पॉइंट है जो लाइन एल पर है सच दैट ए एम प्लस बी एम इज मिनिमम, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ एम इन द लाइन एक्स इक्वल टू वाई, मतलब हमारे पास लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और ए बी 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी हमारा लाइन का किस तरफ है, अपोजिट साइड है या सेम साइड है। तो वो कैसे चेक करते हैं, इस एक्सप्रेशन में एक बार 1,2 और एक बार 3,-1 रखेंगे।
और देखेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो सेम साइड होगा, निगेटिव आया तो डिफरेंट साइड होगा ये भी इस लाइन का, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अगर आप 1,2 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + 2 इस एक्सप्रेशन में x + y में, और ये बनेगा x + y कितना हो जाएगा हमारा 3 - 1 ना। तो देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव। अगर ये इनका प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है मतलब ए बी हमारा लाइन का सेम साइड में, तो मान लेते हैं इधर ए बी मान लेते हैं इधर। ए कितना बोल रहा है हमारा 1,2 और बी कितना बोल रहा है हमारा 3, -1, ठीक है। और एम एक पॉइंट है जो इस लाइन पर है सच दैट ए एम + बी एम इज मिनिमम। तो मान लेते हैं एम कहीं इधर है, एम पॉइंट, और यहाँ पर क्या बोल रहा है ए एम + बी एम इज मिनिमम। ए बी को भी मिला दीजिए, ए एम + बी एम इज मिनिमम। देखेंगे यहाँ पर वैसे इन जनरल हम पढ़े थे ना कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास m, तो ए एम प्लस एक पॉइंट है हमारे पास m जो इस लाइन पर है ए बी लाइन पर, तो ए एम + बी एम मिनिमम कब आता था जब ए बी के बीच में m होता था, ए बी के बीच में m होता था। बट यहाँ पर तो अलग ही कुछ सीन बन रहा है। यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और m क्या बोल रहा है इस लाइन पर है, तो बीच में तो आ ही नहीं सकता। अगर ए बी दोनों अपोजिट साइड होता तो m बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पर ए बी तो लाइन का सेम साइड में है, तो पॉसिबल नहीं है m का ए बी के बीच में आना। तब कैसे मिनिमम निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, हमसे पूछा क्या है ए बी ए एम + बी एम ना, ए एम + बी एम का मिनिमम वैल्यू, ए एम + बी एम का मिनिमम वैल्यू। देखेंगे यहाँ पर अगर हम ए का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाले तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। मान लेते ए डैश आ रहा है और उसको मिला देते हैं इससे, तो यहाँ पर देखिएगा ये 90 डिग्री होगा हमारा, रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों हमारा बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, हमें पता है ना कि मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, और ये कॉमन साइड मतलब ये दोनों ट्राइंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। इसे मान लेते हैं टी पर इसे काट रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। कौन सा ए टी एम और ए डैश टी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एम = ए डैश एम। तो एक तरीके से हमें ए डैश एम + बी एम का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ए डैश एम + बी एम का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एम तो इसके बीच में लाई कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ए बी। बट हमसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इस एम पॉइंट का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले एम पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें इतना पता चल गया कि ए बी ए डैश बी के बीच में है, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एम इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान ले तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा -अल्फा। और ए डैश हम निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर, इसे इरेज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन हमें निकालना आता है, कितना हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर x - x1 अपॉन ए, फॉर्मूला क्या होता है x - x1 अपॉन ए = y - y1 अपॉन b = -2 टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बनेगा x - x1 कितना हो जाएगा 1, और a कितना है हमारा 1 = y - y1 हमारा कितना है 2, और b कितना है हमारा y का कोएफिशिएंट 1 = -2, और 1,2 इसमें रखिए इस एक्सप्रेशन में, तो कितना बनेगा हमारा 1 + 2, और नीचे में a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -3 ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -2, और y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -1। तो ये पॉइंट हमारा कितना है -2, -1। तो हमें निकालना क्या है m ना। तो ऐसा करते बी एम का इक्वेशन लिखे क्या, और उसमें देख लेंगे अल्फा को हम -अल्फा रखकर। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा।
एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ, या फिर इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अभी ऐसे देख सकते हैं क्या, अगर आप स्लोप निकाले ए डैश बी से तो वो आपका कितना आ जाएगा, -1 -1 अपॉन -2 -3, -2 -3। और ये किसके बराबर होना चाहिए, इससे स्लोप निकालिए। इससे स्लोप अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका, माइनस अल्फा माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना, +1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा ये तो जीरो ही आ गया ना, -1 +1 जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं 0 इक्वल टू -α+1 अपॉन अल्फा+2, मतलब इसका न्यूमरेटर 0 हो गया ना, मतलब -α+1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा का वैल्यू 1। अगर अल्फा का वैल्यू 1 आया तो ये हमारा कितना हो गया, 1 -1। और ये आ गया हमारा m, और हमसे पूछ क्या रहा है, m का रिफ्लेक्शन x इक्वल टू वाई के अबाउट। तो वैसे तो आप इस फॉर्मूले से आप चाहे तो निकाल सकते हैं m का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, ये x इक्वल टू वाई मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 के अबाउट। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू वाई आपका ये होगा, और किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बोल रहा है इसके अबाउट, 1 -1 ना, कितना आया था 1 -1, तो 1 -1, ये रहा आपका 1 -1। इस लाइन के अबाउट अगर आप रिफ्लेक्शन निकालेंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो x और y कोऑर्डिनेट बस आपका चेंज हो जाएगा, x एक्सचेंज हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट -1 है ना, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो कितना बनेगा हमारा, -1 1। तो इस तरीके से आप y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी जा सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो उसका x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितना आ गया, -1 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ m be a point on L such that am minus bm is maximum। ये लाइन हमारा कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 0, यही था ना, या कुछ और था, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और am माइनस ये a कितना था हमारा, 1 2। फिर से बना लेंगे एक बार इधर, और b कितना था हमारा, 3 -1 -1 मिला देते इसे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, am माइनस बी एम इज मैक्सिमम। कब होता है हमारा am माइनस बी एम मैक्सिमम, पहले भी देख चुके हैं ना। अगर एक दो पॉइंट है हमारे पास ए बी, तो am माइनस बी एम मैक्सिमम कब होगा हमारा, जब ए बी के बाहर m लाइज करेगा। ए बी के बाहर होगा हमारा लाइन, ए बी के बाहर होगा हमारा m, ठीक है। तो ए बी लाइन पर बाहर होगा हमारा m, मतलब ए बी के बीच नहीं, ए बी के बाहर, इधर या फिर इधर, दोनों में से किसी भी साइड ले लीजिए, मतलब ए बी के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बाहर ले, और m पॉइंट इस लाइन पर भी है ना, तो ये रहा आपका m। अब यहाँ पर हमें m निकालना है, इतना पता है। अगर इसे हम अल्फा मान ले, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान ले, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारा, माइनस अल्फा, वो पहले ही देख चुके हैं। और हमें ये m पॉइंट निकालना है, और फिर m का डिस्टेंस बोल रहा है, m भी नहीं निकालना है, m का डिस्टेंस 1 1 से, तो पहले m तो निकाल ले। तो m निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप से भी चल सकते हैं, या फिर इक्वेशन लिख लीजिए ए बी का, ए बी लाइन का इक्वेशन लिखिए, और ये लाइन का इक्वेशन देख लीजिए इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। स्लोप से भी ऐसे चल सकते हैं। स्लोप निकालिए, कितना आएगा आपका, देखेंगे यहाँ पर स्लोप आएगा आपका माइनस अल्फा, और ये कितना आएगा हमारा, यहाँ से अगर इसका स्लोप निकाले तो स्लोप हमारा कितना आएगा, डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, 2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 1 -3। और इन दोनों से अगर स्लोप निकाले तो वो हमारा कितना आएगा, 2 + अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ रहा है हमारा, 3/2 -3/2 ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
3 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा ना, प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 4 प्लस 2 अल्फा। तो ये हमारा बनेगा अल्फा इक्वल टू 7। अगर अल्फा का वैल्यू 7 है तो ये हमारा कितना हो गया, 7 कॉमा माइनस 7। और इसका डिस्टेंस किससे बोल रहा है हमारा, 1 कॉमा 1 से, 1 कॉमा 1 से। तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए। तो ये रहा आपका m और ये n बोल रहा है ना, तो एम एन आपका कितना हो जाएगा, इधर लिखेंगे, एक सेकेंड। एम एन आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये आपका बनेगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर। जिसे आप 8 का स्क्वायर ही बोल सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो ये आपका बनेगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका कितना हो गया, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 और 1 कैरी कितना 10। तो ये आपका हो गया रूट 100 मतलब 10। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। रूट 100 कितना हो जाएगा हमारा 10। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, एम बी अ पॉइंट ऑन लाइन एल इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट ए एम माइनस बी एम इज मिनिमम, देन द एरिया ऑफ ए एम बी इक्वल। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में इसको मैक्सिमम बोला था, इस बार इसको मिनिमम बोल रहा है। तो हम ये सब पहले ही देख चुके हैं क्या, कि अगर दो पॉइंट हमारे पास ए बी है और तीसरा पॉइंट अगर हम एम ले और हमें ए एम माइनस बी एम मिनिमम चाहिए, तो एम हमारा कहाँ होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। और मिनिमम कितना आएगा आपको पता ही है, किसी भी मॉड का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, 0। तो मिनिमम क्या आएगा हमारा 0। और ये एम किस पर होगा हमारा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। मतलब ए एम और बी एम दोनों बराबर हो जाए तब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। हालांकि ये सब तो हम पहले ही बात कर चुके हैं जब थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे थे तब। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एम का एम वो एम निकालिए जो, अच्छा एरिया पूछ रहा है तो सबसे पहले एम तो निकाल लेना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी होना चाहिए। और ये जो एम पॉइंट है वो उस लाइन एल इक्वल टू 0 पर भी है। लाइन एल इक्वल टू 0 हमारा क्या था, मान लेते हैं ये लाइन हमारा एल इक्वल टू 0 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो एम है वो किस टाइप का होगा, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। इस लाइन पर है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा ना। तो ये अल्फा कॉमा माइनस अल्फा है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए। और ए कितना था हमारा 1 कॉमा 2 और बी कितना था हमारा 3 कॉमा माइनस 1 ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका नाम देते हैं कुछ, ये तो एम नाम था ना, इसका नाम दे दीजिए सी। तो सी हमारा कितना हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो गया ना ए बी का, कितना हो जाएगा 2 कॉमा हाफ, 2 कॉमा हाफ। और हमें यहाँ पर एम निकालना है, क्या निकालना था, ए देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी का एरिया तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ये डिस्टेंस मान लेते हैं एच इंटू एच। तो ये एच कैसे निकलेगा हमारा, उसके लिए अगर आपको अल्फा निकल जाएगा तो आराम से, या इसको सी एम नाम दे देते हैं, एच की जगह सी एम ही बोल देते हैं। ये अच्छे से ये भी लिख लीजिएगा, सी एम कैसे निकलेगा हमारा, उसके लिए अल्फा पता होना चाहिए ना। अल्फा कैसे निकलेगा देखिएगा यहाँ पर, अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालें मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकालें, वो हमारा कितना हो जाएगा हाफ माइनस माइनस प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा। और ए बी का अगर स्लोप निकाले तो वो कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन 1 माइनस 3। और इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1, लाइन परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा, ऐसा करते हैं ना, इधर लिख ले क्या, अच्छा इधर ही करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस हाफ, और ये कितना आ जाएगा हमारा -3/2 ना, -3/2। और उस तरफ भेजिए इसे, ऐसा करिए ना कि इधर ये आया हमारा -3/2 और यहाँ पर कितना आया था 2 माइनस अल्फा।
इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसे इधर लिखेंगे, इधर आ जाते हैं, इसे यहाँ पर लिखेंगे, कितना बनेगा हमारा अल्फ़ा प्लस हाफ, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3α प्लस 3/2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड आपका क्या बनेगा 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फ़ा मतलब 4 माइनस 2α, तो ये आपका बन जाएगा 5α इक्वल टू 4 माइनस 3/2 मतलब 5/2, तो ये 5 कैंसिल, अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या आ गया हाफ, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा हाफ कॉमा माइनस हाफ, हाफ कॉमा माइनस हाफ, और अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा हाफ इंटू ए बी कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, कितना बनेगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये ए बी हो गया आपका। और सी एम कैसे निकालिएगा, दोनों पॉइंट आपको पता है, ये दोनों पॉइंट आपको पता है ना, सी भी पता है और एम भी पता है, कितना बनेगा आपका 2 माइनस हाफ का स्क्वायर, 2 माइनस हाफ मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस हाफ, कितना होगा हमारा हाफ, हाफ का स्क्वायर, ये बनेगा हाफ का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 9 + 4 √13, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 1 √10, और कुछ गड़बड़ किए क्या है यहाँ पर, ये रूट वगैरह में क्यों आ रहा है, सीएम सही लिखे ना, 2 माइनस हाफ 3/2 सही है, और फिर हाफ, अच्छा ये हाफ माइनस हाफ था, तो ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 कर लीजिएगा 1, तो ये √13 हो जाएगा, √13/4, 9/4 + 1 कितना होगा हमारा √13/4, तो ये 2 बार √13 है तो वो 13 बन जाएगा, और नीचे में कितना 2 इंटू √4 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हमारा, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 13/4, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट है ना, हाँ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इधर सबका आंसर दिया हुआ है, एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और जो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा या फिर किसी भी तरह कोई भी दिक्कत होगा यहाँ पर आकर इस लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।